Good morning, dear student. Today we discuss calculation of packing fraction in hexagonal closed packed structure. Okay. तो अपन जब भी SCP में पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देते हैं या अटेम्प्ट ही नहीं करते. इट इज़ रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ से. ओके. एम्स में, जे एडवांस में, नीट में मेरे टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर. इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई पॉइंट एस्केप आउट नहीं करें. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे. गॉट इट. चलो तो लेट अस स्टार्ट. हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन. तो यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन. तो हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशनल. अगर 3D में मुझे पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन. जो SCP है उसके अंदर कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनसाइड, उसका वॉल्यूम रखेंगे. ओके. इन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन. तो वॉल्यूम हेक्सागोन क्या होता है, बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन इनटू क्या होता है, हाइट. तो सबसे पहले अगर मुझे पता चल जाए कि हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इनसाइड हेक्सागोन तो उसका वॉल्यूम रख सकता हूं मैं. तो पहले अपन कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन, उसको कैलकुलेट करेंगे. गॉट इट. तो स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है, वॉल्यूम प्रेजेंट इनसाइड हेक्सागोन कितने वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड हेक्सागोन कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ स्फीयर है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड हेक्सागोन. हेक्सागोन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना है. तो देखो हेक्सागोन में जो कॉर्नर का एटम है, यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इस फेज के लॉन्ग है और 6 इस फेज के लॉन्ग है. तो कितना हो गया, 12 कॉर्नर एटम. अब इस कॉर्नर एटम को मुझे कंप्लीट कवर करने के लिए कितने हेक्सागोन अरेंज करने पड़ेंगे, 6 हेक्सागोन. देखो अगर 1 हेक्सागोन यहाँ पे अरेंज किया है. ओके. अब इस कॉर्नर एटम मुझे कंप्लीट कवर करना है तो मुझे एक सेकंड हेक्सागोन यहाँ बनाना पड़ेगा इस टाइप से. क्लियर है. और थर्ड हेक्सागोन मुझे कुछ यहाँ पे बनेगा. थर्ड हेक्सागोन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसके बीच बन जाएगा. तो 1 हेक्सागोन, 2 हेक्सागोन, 3 हेक्सागोन. तो 50% जो एटम रहेगा उसका पोर्शन कवर हो जाएगा 3 हेक्सागोन. अब 3 हेक्सागोन इसके ऊपर रखो, एक हेक्सागोन इसके ऊपर रखो, एक हेक्सागोन इसके ऊपर. इसका मतलब है टू कंप्लीट कवर 1 कॉर्नर एटम 6 हेक्सागोन आर रिक्वायर्ड. कितने हेक्सागोन रिक्वायरमेंट हो गए, 6 हेक्सागोन. तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा कॉर्नर एटम का, 1/6. और टोटल कॉर्नर पे एटम कितना है, 6 + 6 कितना है, 12. तो हेक्सागोन में अपन जब बात करेंगे तो कॉर्नर पे एटम कितने हैं, कॉर्नर एटम्स की मैं जब बात कर दो कितने आ जाएंगे, कॉर्नर पे 6 एटम्स है. सॉरी, कॉर्नर पे कितने आ गए, 12 एटम्स. 12 इंटू क्या आ जाएगा, 1/6. ओके. तो कॉर्नर पे तो मेरे पास इनसाइड एटम कितने मिल जाएंगे, 2 एटम्स. ये 1/6 मिला के 2 एटम इनसाइड प्रोड्यूस करेंगे. अब देखो बॉडी सेंटर पे एटम कितना है, 1 2 3. तो बॉडी सेंटर पे 3 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. जो बॉडी सेंटर है वहां पे एटम कितने हैं, 3. तो 3 × 1 क्योंकि तो इनसाइड ही है, ये तो इनसाइड ही है ना, तो 3 एटम. अब देखेंगे फेस पे एटम कितने हैं. तो 1 फेस पे एटम यहाँ प्रेजेंट है, 1 फेस पे एटम यहाँ प्रेजेंट है. अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो अगर 1 फेस पे आपने एटम रखा तो इनसाइड क्या है, 50% है. अब उसके ऊपर सेकंड हेक्सागोन को रखोगे तो कितना कवर करेगा, 50%. दैट मीन्स फेस सेंटर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 50%. तो जो फेस सेंटर एटम है आपके पास, फेस सेंटर एटम, गॉट इट. तो फेस सेंटर पे एटम कितना है, 2. इसका कितना लगे, 1/2. 50% मतलब 1/2 पोर्शन कवर अप करेगा. तो फेस पे एटम कितना मिलेगा, इनसाइड 1. बॉडी पे कितने मिलेंगे, 3. और कॉर्नर पे 2. तो क्या हो गया, 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 6 एटम. गॉट इट. तो इनसाइड हेक्सागोन में क्या है, 6 एटम्स है. अब मुझे बताओ 6 एटम जो है स्फेरिकल शेप है, 1 स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर. तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर. ओके. वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर की बात करेंगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, 4/3 πr³. ओके. अब इनसाइड कितने स्फीयर है, 6 है. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 × 4/3 πr³. गॉट इट. तो इसका मतलब मेरे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन वो कितना आ गया मेरे पास, 6 × 4/3 πr³. तो इसका वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन कितना हो गया, 6 × 4/3 πr³. ओके. तो ये तो आ चुका है मेरे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स. अब मुझे क्या चाहिए, बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन चाहिए. चलो सेकंड स्टेप में अपन सॉल्व करेंगे बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन. गॉट इट. देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, कॉर्नर पे 12 एटम्स है, ये 6 इस फेज के लॉन्ग है, 6 इसके लॉन्ग है, और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 6
मुझे 6 हेक्सागोन इसके एडजेसेंट में रखने पड़ेंगे। 3 हेक्सागोन तो यहाँ रखो तो 50%, 3 इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/6%। ये तो इनसाइड ही है, और फेस में क्या है 50% इनसाइड है, अदर हेक्सागोन को रखोगे तो क्या हो जाएगा 100% कंप्लीट कवर होगा। 2 हेक्सागोन रिक्वायर्ड है फेस को कवर करने के लिए। तो कितना हो गया 1/6, 12 का 1/6 2 एटम, ये 3+1 तो कितना हो गया 6 एटम। तो गॉट इट, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इनसाइड हेक्सागोन। अब मुझे कैलकुलेट करना है बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन। मुझे क्या चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन। ओके, तो मुझे बताओ हेक्सागोन में हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर प्रेजेंट। अब स्टेप सेकंड में देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने रहेंगे हेक्सागोन में। तो चलो चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज हेक्सागोन बना दिया, इट इज हेक्सागोन। ओके, अब हेक्सागोन में हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर प्रेजेंट। तो चलो चेक करते हैं कितने हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है हेक्सागोन में। कितनी है 6, मेरे पास क्या है कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर मेरे पास 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू क्या है मेरे पास हाइट। फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट। ओके, चलो तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो अगर मैं बेस की बात हो तो बेस तो मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस कितना हो गया, ए हो गया। अगर मुझे इसका हाइट पता चल जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो मैं यहाँ पे 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ले लिया। गॉट इट। अब 1 स्फीयर को सपोज यहाँ पे रखा है मैंने, 1 स्फीयर को यहाँ पे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r+r। इसका मतलब एज लेंथ ए किसके इक्वल हो जाएगा 2r के इक्वल। गॉट इट। अब यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने a, इधर क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा c, इक्वल ट्रायंगल। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने a और b के लॉन्ग। ओके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हाइट। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा, और ये ट्रायंगल कितना है 90 डिग्री। गॉट इट। तब यहाँ पे यूज करो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इट इज ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल है, यहाँ पे भी 2 स्फीयर रख सकता हूँ मैं। जैसे ये 2r डिस्टेंस a के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी 1 स्फीयर है। गॉट इट। तो ये 1 स्फीयर, तो r+r का मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है मेरे पास a के इक्वल है। ओके, तो ये क्या बन चुका है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूँ मैं, ये क्या लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरे पास a स्क्वायर। गॉट इट। और ये कितना है मेरे पास, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये अगर डिस्टेंस कंप्लीट a है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2 के इक्वल। देखो अगर यहाँ से अगर डिस्टेंस मेरे पास a के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2 के इक्वल। तो ये डिस्टेंस a/2, ये हाइट है अपने पास, और ये क्या है a के इक्वल है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो ये बेस कितना है मेरे पास a/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर। गॉट इट। अब मुझे यहाँ से हाइट फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से हाइट फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया a का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4a = h स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलने वाला है 1 - 1/4 = क्या मिलेगा h स्क्वायर। ओके, तो ये कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा 4 - 1, तो कितना आ जाएगा 3a²/4 = क्या होगा h स्क्वायर। 3a²/4 क्या होगा h स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। ओके, अब मुझे h स्क्वायर को h का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ये अपने पास h का वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा √3a²/4 = h। अब a का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा √3a, यहाँ पे क्या मिलेगा a, और ये क्या हो जाएगा 4 का रूट कितना हो गया 2। तो ये मेरे पास हाइट आ चुकी है। तो हाइट मैंने कैलकुलेट कर लिया
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ इक्वल ट्रायंगल कितना आ गया मेरे पास, √3a/2 के इक्वल। तो वैल्यू पुट करो। मुझे चाहिए अब, ये तो हाइट आ चुका है मेरे पास, मुझे चाहिए एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो ये कितना हो गया 1/2, और बेस कितना है मेरे पास, a के इक्वल है, इंटू हाइट कितना है मेरे पास, हाइट मेरे पास आ गया √3a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। गॉट इट। तो ये कितना बन गया √3a²/4। तो ये आ चुका है मेरे पास इक्वल ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। ओके, अब मुझे टोटल किसका एरिया चाहिए, बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो यहाँ पे वन इक्वल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया मेरे पास, √3a²/4 आ गया। तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल एरिया आ जाएगा। गॉट इट। तो ये एरिया 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, टोटल बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये जो वैल्यू मेरे पास आ चुका है वो कितना आ गया, 6 इंटू √3a²/4। ये कितना हो गया, √3a²/4 मेरे पास ये आ चुका है बेस एरिया ऑफ हेक्सागोन। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये तो डिस्टेंस कितना हो गया a/2। तो ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस कितना है r + r, 2r का मतलब एज लेंथ a के इक्वल है। तो ये एज लेंथ a हो गया, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो a² क्या होगा a/2² प्लस क्या होगा h²। तो यहाँ से आपने हाइट फाइंड आउट कर लिया। तो हाइट कितना आ गया √3a/2, और वन इक्वल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया, वन इक्वल ट्रायंगल का एरिया आ गया √3a²/4, और कितने इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल हेक्सागोन का एरिया आ चुका है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास चाहिए हाइट ऑफ हेक्सागोन। अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए मुझे तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कंप्लीट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोन कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। चलो, तो अब हाइट ऑफ हेक्सागोन कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से देखिए। अभी हाउ टू कैलकुलेट हाइट ऑफ हेक्सागोन। गॉट इट। अब देखो, इसको मैंने कॉर्नर पे एटम को रखा 1 2 3 4 5 6। तो ये ए लेयर के एटम है, वैसे बी लेयर, और ए लेयर क्या होगा, टचेस टू बी लेयर। याद रखना, जो ए लेयर आपने फेस पे कॉर्नर पे रखा है ए लेयर, और बॉडी सेंटर पे जो बी लेयर रखा है, ये आपस में स्फीयर क्या कर रहे हैं, टचेस टू ईच अदर, मतलब 2r डिस्टेंस है, मतलब एज लेंथ a के इक्वल है। गॉट इट। तो इसका मतलब ये जो अपने पास सेकेंड लेयर है बी लेयर और ए लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एज लेंथ a के इक्वल है। ये क्या है, एज लेंथ a। अभी यहाँ पे 2 डायमेंशनल व्यू है, ये 3D व्यू है, तो इसके ऊपर अरेंज है। देखो, इसका मतलब 1 2 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 नंबर एटम को अरेंज किया है। गॉट इट। 1 2 3 के ऊपर क्या है, 8 नंबर एटम को अरेंज किया है। वैसे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मान लिया हमने 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा 4 5 और 6। तो 4 5 6 के ऊपर क्या हो गया, 9 एटम को अरेंज किया है। तो जो 1 2 3 है, इस एटम को 8 नंबर का एटम कवर अप कर रहा है, मतलब टच कर रहा है इस लेयर को। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, ए लेयर एंड बी लेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो एज लेंथ a के इक्वल मानेंगे, क्योंकि r डिस्टेंस ए बी के r 2r, तो 2r डिस्टेंस की बात करेंगे। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि एज लेंथ a के इक्वल रखना है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ हेक्सागोन। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ए लेयर से बी लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, c/2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, c/2, मतलब टोटल हाइट कितना हो गया, c हो गया। ओके, तो मगर मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस पता चल जाए, डिस्टेंस बिटवीन ए लेयर एंड बी लेयर c/2 का वैल्यू पता चल जाए, तो मैं हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ उसको ट्वाइस करके। गॉट इट। तो हाइट अपन डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, देखो अगर आपने 3 स्फीयर रखा, 1 2 3 स्फीयर को रखा, सपोज मान लो यहाँ पे 1 स्फीयर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्फीयर है, तो मुझे क्या जो स्फीयर रखा उसके आउटर सरफेस से हाइट को मेजर करना है या सेंटर पॉइंट से मेजर करना है। गॉट इट। जो आपने ए लेयर के एटम्स को रखा है उसमें अपन जब हाइट की बात करेंगे तो हाइट कहाँ से मेजर करना है, तो मैं 3 एटम को ले रहा हूँ 1 2 3। अब समझो इसको, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, हाइट ऑफ हेक्सागोन फाइंड आउट करना है मुझे। स्टेप 3 में चाहिए हाइट ऑफ हेक्सागोन। क्या चाहिए, हाइट ऑफ हेक्सागोन चाहिए। तो हाइट ऑफ हेक्सागोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें आपने 3 स्फीयर लिया, ये क्या हो जाएगा 2 स्फीयर, ये क्या है मेरे पास 1 स्फीयर है, और ये क्या है मेरे पास 3rd नंबर का स्फीयर यहाँ पे रखा है। तो ये अपने पास 1 नंबर का स्फीयर, ये क्या होगा 3rd नंबर, ये क्या होगा 2 नंबर का स्फीयर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो 3 स्फीयर रखे हैं, आपने 3 बॉल को यहाँ रखा, 3 स्फीयर को 1 2 3, तो क्या बनेगा ट्रायंगुलर वाइड। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा ट्रायंगुलर वाइड।
क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्रेंगुलर वाइड। अब इस ट्रेंगुलर वाइड के ऊपर आपने क्या रखा है, 8 नंबर एटम को रखा, इसके ऊपर क्या अरेंज किया आपने, 8 नंबर को एटम को रखा। तो ये जो एटम की जो हाइट है ये इसको टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे शो किया ए के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सेंटर पॉइंट से जो ट्रेंगुलर वाइड बन रहा है, जो ट्रेंगुलर वाइड बन रहा है उसके डिप्रेशन का मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है। गॉट इट। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे, यहाँ से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, सेंटर पॉइंट से इस मिडिल जो ट्रेंगुलर वाइड बनेगा, जो 3 स्फीयर को रखने पर ट्रेंगुलर वाइड जो डिप्रेशन में बनेगा 3 स्फीयर के, उसके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इस कॉर्नर से मुझे फाइंड आउट करना है, मेरा फर्स्ट टारगेट है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो अपने पास ट्रायंगल ले लिया, सपोज ए बी, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, 3 एटम की बात कर रहा हूँ, इसको नाम दिया मैंने ए एटम्स, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, क्या होगा सी, ये क्या होगा 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, देखो जो ट्रायंगुलर वाइड बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये तो मैंने ले लिया अपने पास यहाँ पे एटम ए, एटम बी, और ये क्या होगा एटम सी, बट ट्रायंगुलर वाइड तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बी और सी के लॉन्ग, ये जो बी और सी है इसका डिस्टेंस कितना है मेरे पास, बी और सी का जो डिस्टेंस है, चलो अपन बात करें कि जो बी सी है, ये हाइट अब बी सी है, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके लॉन्ग, तो ये एंगल कितना है अभी 60 डिग्री है, एंगल कितना है अभी मेरे पास 60 डिग्री है। अब यहाँ से अगर मैं टोटल एंगल 60 डिग्री यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बी और सी के लॉन्ग, तो ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करेगी इसको, गॉट इट। और कुछ यहाँ पे बनेगा ट्रायंगुलर वाइड का जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट, ट्रायंगुलर वाइड के डिप्रेशन का सेंटर पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा, तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी लेयर का 8 नंबर एटम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, गॉट इट। तो चलो अब ए बी डिस्टेंस कितना है ये तो मुझे पता है, जो ए बी डिस्टेंस है ये तो कितना है ए के इक्वल है, गॉट इट। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ के तो ये कितना बन गया 30 डिग्री एंगल, और ये भी कितना बन गया 30 डिग्री एंगल। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ए बी सी और डी नाम दिए, तो मुझे ए डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ए डी डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, गॉट इट। देखो बी और सी के अलॉन्ग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई ट्रायंगुलर वाइड इस पॉइंट पे बन रहा है, मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मुझे यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है, तो इस डिप्रेशन ट्रायंगुलर वाइड के डिप्रेशन के सेंटर पॉइंट से जो 8th नंबर का आइटम है वो हाइट फाइंड आउट करना है, गॉट इट। तो मुझे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एडी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप cos 30 डिग्री ले लो, गॉट इट। यहाँ पे क्या लिया आपने cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें बेस क्या बनने वाला है भाई, बेस तो आपके पास जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बेस बन जाता है, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने एडी, तो ये तो बेस बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस कितना आ गया मेरे पास एडी अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा हाइपोटेनस इसका ए बी। ओके, तो बेस का वैल्यू कितना एक्स है और ए बी का वैल्यू कितना ए है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3a/2, तो किसके इक्वल है x बाय ए के इक्वल, तो x का वैल्यू कितना आ गया √3a/2 के इक्वल आ चुका है, गॉट इट। दैट मीन्स अपने पास यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया मैंने, एडी का डिस्टेंस, एडी का डिस्टेंस कितना आ चुका है मेरे पास, √3a/2 आ चुका है। ओके, अब मेरे पास प्रॉब्लम से कि एडी जो है उसके कितने डिस्टेंस पे, ए के कितने डिस्टेंस पे ट्रायंगुलर वाइड बनेगा मुझे फाइंड आउट करना है। तो याद रखना जो ट्रायंगुलर वाइड बनता है वो एडी के 2/3 डिस्टेंस पे बनता है, एडी के 2/3 डिस्टेंस पे क्या बनने वाला है, ट्रायंगुलर वाइड बनता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, उसको कहा जाता है सेंट्रॉइड पॉइंट, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट पे ट्रायंगुलर वाइड बनता है। तो यहाँ से जो अपने पास है ये जो डिस्टेंस है वो सेंट्रॉइड पॉइंट पे बनेगा 2/3 डिस्टेंस ऑफ एडी। तो ये पता चल गया मुझे कि इस ए पॉइंट से 2/3 जो ट्रायंगुलर वाइड का जो डिप्रेशन था उसका सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कितना, एडी का 2/3 है, तो इसको एडी का 2/3 कर दो, तो एडी का 2/3 कितना होगा ट्रायंगुलर वाइड का डिस्टेंस, ये हो जाएगा √3a/2 और क्या हो जाएगा 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, ये √3 है और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं a/√3 लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ ना मैं, तो 1√3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा a/√3, तो ये बन जाएगा a/√3। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जो इस कॉर्नर से ट्रायंगुलर वाइड का जो ट्रायंगुलर वाइड का जो डिप्रेशन का सेंटर पॉइंट है वो कितना आ गया a/√3 डिस्टेंस पे आ चुका है। ओके, अब इस ट्रायंगुलर वाइड के डिप्रेशन से मुझे बी लेयर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस कितना है c/2, ये डिस्टेंस कितना है c/2 और ये डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है a/√3 आ चुका है, गॉट इट। चलो
तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये डिस्टेंस मेरे पास ट्रेंगुलर, इस पॉइंट से ट्रेंगुलर का जो सेंट्रोइड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो डिस्टेंस आ चुका है a/√3 आ चुका है। और इस ट्रेंगुलर का जो ए लेयर है, इस लेयर से बी लेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, c/2। तो ये भी मेरे पास नोन है। यहाँ से अगर डिस्टेंस भी कितना है, c/2। तो ये मुझे ये डिस्टेंस अपने पास ये भी नोन है, क्योंकि ये लेयर है, ये क्या है, बी लेयर। तो ये क्या हो जाएगा, एल लिंक ए के इक्वल मानेंगे। तो देखो ये तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, ए के इक्वल है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए लेयर और बी लेयर c/2 के इक्वल हो गया। ये डिस्टेंस कितना, a/2। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गॉट इट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, वहां से हाइट कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। देखो अपन ने पिक्चर थोड़ा क्लियर कर देते हैं और अच्छे से। अभी अपना 3 लेयर थे, 3 स्फीयर रखे थे अपन ने। 1 स्फीयर यहाँ पे था, 1 स्फीयर यहाँ पे था, 1 स्फीयर यहाँ पे था। गॉट इट। तो यहाँ से मैंने कॉर्नर से ए एटम से ट्रेंगुलर वाइड का जो सेंटर पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, a/3। गॉट इट। अब ये जो ए लेयर है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ए लेयर है। अब ए लेयर से जो बी लेयर अरेंज करेंगे, इसके ऊपर जो बी लेयर अरेंज करेंगे जहाँ पे 8th नंबर का एटम रखा है, तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास नोन है। ये डिस्टेंस भी मेरे पास नोन है। ये डिस्टेंस कितना है, c/2। ये डिस्टेंस कितना है, c/2। और ए लेयर बी लेयर को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितना है, एज लिंक ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं। ये स्फीयर आपस में टच कर, तो ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, एज लेंथ ए के इक्वल रखेंगे। गॉट इट। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया है, राइट ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये अब यहाँ पे अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट। ये बन चुका है मेरे पास, ए पॉइंट ए बन चुका है। ए पॉइंट अगर बी मान लिया मैंने, सपोज ए पॉइंट सी मान लिया, ए पॉइंट सी मान लिया, तो ये डिस्टेंस हाइट हो गया। तो ये कितना हो गया, c/2। ये कितना आ गया मेरे पास, a/√3 ट्रेंगुलर वाइड है। और ये ए लेयर और बी लेयर आपस में टच कर रहे हैं, इसलिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, एज लिंक ए के इक्वल आ गया। ओके, गॉट इट। अब ये मेरे पास राइट ट्रायंगल बन चुका है। तो यहाँ पे अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब यहाँ पे अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर। ये क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a/√3 का स्क्वायर, प्लस क्या लिख सकता हूँ, c/2 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, c/2 स्क्वायर। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ये क्या मिलेगा आपको, c/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लो। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा, 1 - 1/3। और ये किसके हो जाएगा, c/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 3। तो क्या मिलेगा, 3 - 1 तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2a²/3। ये क्या आ जाएगा अपने पास, c²/4 के इक्वल। c का स्क्वायर कितना हो गया, c, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 4 × 2। ये क्या आ जाएगा, 4 × 2। और इधर क्या मिलेगा आपको, ये स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा, 3। ये क्या आ जाएगा, c²। अब c² का रूट ले लो। ये स्क्वायर तो जाके क्या हो जाएगा, रूट के फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के फॉर्म में 4 × 2 इंटू क्या लिख सकता है, a² क्या हो जाएगा, 3। अब 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना हो गया मेरे पास, ये तो क्या आ चुका है, स्क्वायर। तो क्या होगा, रूट के फॉर्म में लिखेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 a²/3। और c² तो क्या हो जाएगा, रूट के फॉर्म में लिखेंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का रूट कितना हो गया, √2। ए का स्क्वायर कितना हो गया, ये। और √3 क्या हो जाएगा, √3 के फॉर्म में। इसका मतलब मेरे पास आ गया √2/3। ए के इक्वल आ गया मेरे पास हाइट ऑफ हेक्सागोन। तो हाइट ऑफ हेक्सागोन भी फाइंड आउट कर लिया। वो कितना आ गया मेरे पास, हाइट ऑफ हेक्सागोन आ चुका है मेरे पास 2/2 इंटू √2/3 इंटू ए के इक्वल। तो ये आ चुका है मेरे पास हाइट ऑफ हेक्सागोन। तो अब वैल्यू पुट करो। देखो अपन ने क्या किया, ए लेयर से ट्रेंगुलर वाइड का जो डिप्रेशन का सेंटर पॉइंट था वो डिस्टेंस आ गया a/√3। अब इस सेंटर पॉइंट से जो अपने पास बी लेयर का सेंटर पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, c/2 है। ये डिस्टेंस कितना है, c/2। ओके, और ये ए लेयर टचेस टू बी लेयर। अगर 2 लेयर आपस में टच कर डिस्टेंस कितना रहेगा, 2r। अगर 2r डिस्टेंस है तो एज लेंथ क्या रखेंगे, इसको a के इक्वल रखें, तो एज लेंथ क्या हो जाएगा, a के इक्वल रख दिया। गॉट इट। चलो तो यहाँ से मैंने c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो कितना आ गया मेरे पास, हाइट 2/2√3 a के इक्वल आ गया, क्योंकि ये क्या बन चुका है, राइट ट्रायंगल बन चुका है। तो ये स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बेस प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ये आ चुका है मेरे पास हाइट, कितना आ गया, 2/√2 a के इक्वल आ चुका है हाइट ऑफ हेक्सागोन। अब हाइट ऑफ हेक्सागोन रखो और सॉल्व करो, क्या आता है इसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। तो पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम कितना आ रहा है देख लो। ये वैल्यू आ चुका है मेरे पास 2/2
2√3 इंटू क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ गया। क्लियर है। अब ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए का वैल्यू किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। गॉट इट। तो वैल्यू रखो कितना आ रहा है, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया 6 इंटू √3। ये क्या लिख सकता हूँ 2r, तो ये क्या आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। गॉट इट। इधर क्या आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू अगेन क्या रखेंगे 2r के इक्वल, तो 2r आ गया। ओके। अभी आर स्क्वायर प्लस आर क्या हो गया, आर क्यूब, तो ये तो बन चुका है, आर प्लस आर क्यूब बन चुका है। गॉट इट। अभी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। गॉट इट। चलो यहाँ पे √3 है और ये √3, तो √3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, 2 बचा, इधर 2, तो कितना हो गया 4, ये 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 + 2 4, 4 को मल्टीप्लाई तो 6, तो कितना हो गया 24, तो 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है √2 इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन को सॉल्व करने पर कितना है 24 √2 आर क्यूब आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। गॉट इट। ये तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। अब वैल्यू पुट करो। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने, 6 इंटू 4/3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन कितना आ गया, अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन आ चुका है 24 √2 आर क्यूब आ चुका है। अब आर क्यूब से आर क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। 6 से 24 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 से 4 भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या ओनली पाई इंटू क्या हो गया 3 इंटू √2 इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है। ओके। और 3 मल्टीप्लाई बाय √3 का 1.414 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100। ओके। अब मल्टीप्लाई करो 3 को मल्टीप्लाई करो 1.414 से। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 4.242, ये कितना आ जाएगा 4.242। इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 42, तो 4.22 कितना हो गया, तो क्या आ जाएगा 4.242। अब इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 3.14 को आप डिवाइड करोगे, 3.14 डिवाइड बाय 4.242 मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट। अब 3.14 का मुझे टेबल नहीं आता, इसको 31 बना दो, 10 डिस्प्लेस करके 31 बना दो, ये क्या बन जाएगा 31.4। और इधर क्या बचेगा ओनली 10, एक 0 इधर शिफ्ट कर दिया, इधर क्या आ जाएगा 4.242। तो 4.2 से 31 कितने टाइम डिवाइड होगा, अप्रॉक्स 7 टाइम्स, 29 के क्लोजर जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना आता है देखो 4.242 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, तो कितना हो गया अपने पास अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये कितना हो गया 14, तो 4 हो गया, ये 9, ये कितना हो गया 2, ये क्या होगा 1, तो कितना हो गया 29.694। क्लियर है। तो 29.694 तो 7 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, उसको माइनस कर दो 31 में से, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1.7, और 1.7 का मतलब 17, एक 0 को और शिफ्ट कर दो 17 को 4.2 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कितना आ गया 40। तो 74% के आ चुका है पैकिंग फ्रैक्शन। गॉट इट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 74% पैकिंग फ्रैक्शन। तो देख लो एफसीसी में और एससीपी में दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर सीसीपी, और एससीपी में दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है 74%। गॉट इट। तो आई थिंक आपको सब क्लियर हो चुका है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। तो ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एससीपी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।